Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Ebenson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस में आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to Book of Proverbs, chapter 18, verse 21. और आज हम देखेंगे नीति वचन की किताब से उसका 18 अध्याय और उसका 21वां वचन। Death and life are in the power of the tongue, and they who indulge in it shall eat the fruit of it. जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। They who love it shall eat the fruit thereof. और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका जो फल होता है वो उसको भोगेगा। Those who speak the word of God speak life. और जो परमेश्वर के वचन को बोलता है वो जीवन के बारे में बोलता है। Believers who talk doubt, in effect, talk death. और जो लोग जो दुविधा के बारे में बात करते हैं वो लोग मौत के बारे में बात करते हैं। God will never change His words. और परमेश्वर जो है अपने वचन को कभी भी नहीं बदलता। Speak His word. और आप जो है उसके वचन को बोलें। God watches over our words. और खुदा जो है हमारे जो कुछ भी हम बोलते हैं उसके ऊपर वो नजर रखता है। Believe the word and speak. और आप विश्वास करें उन वचनों पे, उसके बाद बोलें। Romans chapter 10 verses 8 and 9. रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। The word is near you, on your lips, and in your heart. That is the word of faith which we preach. परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe that God raised him from the dead, you will be saved. और कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। For with the heart a person believes, and so he is justified. और जो इंसान जो है अपने हृदय से विश्वास करता है वो उसको मानता भी है। And with the mouth he confesses and confirms his salvation. और उद्धार के लिए वो अपने मुंह से अंगीकार करता है और अपने उद्धार को वो उसको उसको मानता है। Human beings are created in the image of God. और जो इंसान जो है वो खुदा के जो स्वरूप में बनाए गए हैं। We have the power of God who raised Jesus Christ from the dead. और हमारे पास जो उस खुदा का ताकत है जिसने यीशु मसीह को उस मरे हुए में से जिला दिया। We have received the resurrection power of Jesus Christ. और हमें जो है वो जो पुनरुत्थान किया हुआ जो ताकत है वो यीशु मसीह का वो हमें दिया गया है। And we have to activate that power by speaking His word. और हमें जो है उस ताकत को फिर से एक्टिवेट करना है हम जब उसके वचन को अपने मुंह से अंगीकार करते हैं उसके द्वारा। We can unlock the power in us simply by speaking the word of God. और हम उस ताकत को फिर से अनलॉक कर सकते हैं अगर हम खुदा के जो वचन है उसको अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो। With our mouth we can speak death or life. और हम अपने मुंह से चाहे हम मौत के बारे में या तो जीवन के बारे में हम बोल सकते हैं। We will reap what we sow. और हम वही जो हम बोते हैं, जो जिसे हम पाते हैं, वही हम बोते हैं। We will eat the fruit of our lips. और हम जो है जो कुछ भी अपने मुंह से बोलते हैं उसका ही फल हम भोगते हैं।
We know the story of Jacob in the Old Testament. और हम जो है याकूब की कहानी को जो पुराने नियम में है उसको जानते हैं। Jacob was with his uncle Laban. और याकूब जो था वो अपने चाचा के साथ लाबान के साथ था। He worked hard to satisfy his uncle. और उसने बहुत ही कड़ी मेहनत की ताकि वो अपने अंकल को संतुष्ट कर सके। And his uncle became immensely rich. और उसका जो चाचा था वो बहुत ही ज्यादा धनी होता गया। So Jacob was treated like a slave. और उसके बाद याकूब को एक दास की तरह वो उसके साथ व्यवहार करने लगा। His life was hard. और उसका जीवन बहुत ही कठिन हो गया। One day he decided to take his wife's children and sheep and back to home. और एक दिन उसने ये निर्णय ले लिया कि उसने अपने पत्नी को अपने सारे जो भी उसने धन दौलत वहां कमाए थे जितने भी भेड़ बकरियां थी उनको लेके वो अपने घर की ओर रवाना हो गया। He left Laban's house without his permission. और उसने लाबान का घर छोड़ दिया उससे पूछा भी नहीं घर छोड़ने से पहले। Uh, as Jacob and his wives and children were traveling, yeah, Laban came in search of them. और जब याकूब और उसके पूरा जो उसकी पत्नी उसके बच्चे जब जा रहे थे रास्ते में तब लाबान उस जगह पे आया। Laban asked about the household idol. और तब लाबान ने उसने पूछा कि उसके घर की जो मूर्तियां थी वो कहाँ है। But Jacob did not know that Rachel had taken them. और लेकिन याकूब इस बात को नहीं जानता था कि राहेल ने वो सारी मूर्तियां लेके आई है। So Jacob cursed anyone who took them. और तब याकूब ने कहा कि उसको श्राप पड़ेगा जिसने भी लिया है। Jacob pronounced whoever stole will die. और तब याकूब ने कहा कि जिसने भी मूर्तियों को लिया है उसे मार डाला जाएगा। So with his mouth he spoke death. तो उसने अपने मुंह से मृत्यु के बारे में घोषणा की। As they traveled toward Ephrath, Rachel's pain of childbirth began. और जैसे ही वो एप्रैम की तरफ बढ़ रहे थे तो राहेल का जो बच्चे देने का जो दर्द था वो शुरू हो गया। And Rachel died. और राहेल जो है वो मर गई। This death was the fruit of the mouth. और ये जो मौत थी वो था जो जुबान से निकला हुआ जो फल था वही था। So we must use our mouth judiciously. और इसीलिए हमें अपने जो शब्दों का जो प्रयोग है बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। And we have to stop looking at our situation. और हमें जो है हमारी परिस्थिति के ऊपर ध्यान देना बंद करना चाहिए। Let God handle the situation. और हमें जो है खुदा के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो हमारी परिस्थिति को वो संभाल लेगा। In the pages of Bible, we have so many promises. और बाइबल की किताबों में इन पन्नों में हम देखते हैं बहुत सारे वायदे हैं खुदा के दिए हुए। And you can speak the word of God or the promises suitable to your situation. और आप जो है जो आप जिस भी परिस्थिति में उसके अनुसार आप उन वादों को आप बोल सकते हैं खुदा से। So find out suitable verses from the Bible according to your situation. और आप अपने बाइबल में से जिस भी परिस्थिति में आप है उस परिस्थिति के अनुसार उन बाइबल के जो वायदे हैं आप उनको निकाल के आप बोल सकते हैं। You may be facing a financial crisis. और हो सकता है आप किसी आर्थिक समस्या से होके गुजर रहे हो। So you may be dealing with health issues. और हो सकता है आप किसी स्वास्थ्य से लेकर परेशानी से होके गुजर रहे हो। You may be dealing with, you may be concerned with job-related issues. और हो सकता है कि आप नौकरी से संबंध रखते हुए किसी परेशानी से गुजर रहे हो।
So whatever be the problem that you are facing, you can find out suitable Bible verses and speak. और आप कोई भी समस्या से होके क्यों ना जा रहे हो, आप उस बाइबल में से उन वचनों को, उन वायदे को आप निकाल सकते हैं और अपने मुँह से अंगीकार कर सकते हैं। You have the power of God that raised Jesus from the dead. और आपके पास वो ताकत है जिसने यीशु मसीह को उस मृत्यु में से उससे जिला दिया। Go on speaking the word until the situation changes. और आप उस वायदे को तब तक आप बोले जब तक आपकी परिस्थिति बदल ना जाए। Joshua chapter 1 verse 8. और हम यहोशू की किताब से उसका 1 अध्याय उसका 8वां वचन देखेंगे। This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe and do according to all that is written in it. For then you shall make your way prosperous, and then you shall deal wisely and have good success. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Israel was to talk the word constantly. और इज़राइल को जो है उसे परमेश्वर के वचन को उसे बोलना था लगातार। They should think upon the word constantly. और उन्हें जो है लगातार खुदा के वचन के बारे में के मनन करना था। When we meditate the word of God day and night, we will not deviate from the word of God. और जब हम दिन और रात परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं तो हम उसके वचन पे से कहीं बाहर दूसरी तरफ हम नहीं भटकते। If we meditate and speak the word of God, you shall make your way prosperous. और जब हम उसके वचन पे मनन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम अपने रास्तों को और भी अच्छे से प्रभावशाली बनाते हैं। By speaking the word of God, you shall have good success. और जब आप अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं तो आप सभी कामों में आपको सफलता मिलती है। So go forward and don't be discouraged. और इसीलिए आप आगे बढ़ें और बिल्कुल भी निराश ना हो। Continue to trust God and continue forward. और आप लगातार परमेश्वर पर विश्वास करें और आगे बढ़ते रहें। There will be hindrances, but don't let them slow you down. और यहाँ हो सकता है कि रुकावट आएगी, बट उन रुकावटों से आप बिल्कुल भी आप धीमे ना हो जाएं। Since the Lord is with us, if we adhere strictly to the word, Satan will run away from you. और जब परमेश्वर का वचन हमारे साथ है और हम अगर उस वचन पे अड़े रहें तो जो शैतान है वो हमसे भाग जाएगा, हमसे दूर भाग जाएगा। If we can observe this principle, prosperity is guaranteed. और जब हम इस सिद्धांत पे हम बने रहेंगे तो जो हमारी सफलता है वो एकदम से निश्चिंत है कि हमको मिलेगी। Learn the word of God तो इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को सीखें, so that you will have a reserve of the precious word of God. और इसीलिए आपको जो है जो परमेश्वर के वचन का जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। So deposit word of God in your heart. तो इसीलिए आप जो परमेश्वर के वचन को जो अपने हृदय में आप उसको रख छोड़े। It will come out when you speak. और ये बाहर आएगा जब काम होगा जब आप उनको बोलेंगे। According to the nature of the problem that you have to face, you can use appropriate word of God. और जिस तरह की समस्या का आप अभी आप उससे गुजर रहे हैं, उस समस्या के हिसाब से आप उस वचन को लें, आप उसको बोलें। You know, Jesus rebuked the wind and the sea. और जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह ने जो है हवा को और जो समुद्र की लहरें हैं उनको भी उसने डांट के थमा दिया। The disciples were facing a turbulent situation. और जो उसके चेले थे वो बहुत ही भयंकर परिस्थिति से होके जा रहे थे। Jesus rebuked the wind and the sea. और यीशु मसीह ने जो है उस हवा को और उस समुद्र को उसने डांटा। The demons behind the wind and the sea obeyed. और जो शैतान जो उस हवा और उस समुद्र के पीछे थे उसने भी उसकी आज्ञा को माना।
we also have the same power and authority to speak. और हमारे पास भी वही सेम पावर है, हमारे पास भी सेम अथॉरिटी है उस बात को बोलने के लिए। Jesus also cursed the fig tree and it withered. और यीशु मसीह ने जो वो अंजीर का जो पेड़ था जिसको उसने श्रापित किया था, उसके बाद वो पेड़ सूख गया। Lazarus died and buried. और लाजर जो है वो मर गया था और उसको दफना दिया गया था। So even after 4 days, Jesus stood before the tomb of Lazarus. और 4 दिन के बाद भी जो यीशु मसीह जो है लाजर की कब्र के बाहर आए, खड़े हुए। Jesus called out, Lazarus, come out. और यीशु ने कहा कि लाजर बाहर निकल। Hearing the voice of Jesus Christ, Lazarus was resurrected. और उस आवाज को, यीशु मसीह की आवाज को सुन के जो लाजर है उसके अंदर फिर से जीवन आ गया। So speak the word of God or confess in your situation. और इसीलिए आप खुदा के वचन को बोलें, अपने परिस्थिति के अनुसार उनको अपने मुंह से अंगीकार करें। Joel chapter 3 verse 10. और योएल की किताब उसका 3 अध्याय उसका 10वां वचन को हम देखेंगे। Second part of the verse, let the weak say, I am strong. Joel chapter 3 verse 10. Let the weak say, I am strong. और जो बलहीन है वो अपने आप को वीर कहे। Let the weak say, I am a warrior. और जो बलहीन है वो अपने आप को कहे कि मैं एक ताकतवर हूँ। Let the poor say, I am rich. और जो गरीब है वो कहने पाए कि मैं बहुत अमीर हूँ। The Lord promised in His word that He will strengthen us. और परमेश्वर ने इन वचनों पे कहा है कि वो हमें ताकत देगा। When we feel weak, claim the provisions by faith. और जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करें तो जो हमें दिया गया है इतना अच्छा वचन कि हम उसको अपने मुंह से अंगीकार करें। Our strength is in Jesus Christ who lives within us. क्योंकि हमारी जो ताकत है वो यीशु मसीह में है जो हमारे अंदर वास करता है। Isaiah chapter 40 verses 28 and 29. और यशायाह किताब उसका 40 अध्याय उसका 28 और 29 वचन। Yeah. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, does not faint or grow weary. There is no searching of his understanding. क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। He gives power to the faint and weary, and to him who has no might, he increases strength. और वह थके हुओं को बल देता है और वह शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। The Lord fainteth not. और जो शक्तिहीन होते हैं उसको वो सामर्थ्य देता है। The Lord is not weary. और जो खुदा जो होता है वो कभी भी थकता नहीं है। The Lord gives power to the faint. और जो शक्तिहीन होते हैं उनको खुदा ताकत देता है। The Lord gives power to him that has no might. और जो बिल्कुल भी जिनके पास कुछ भी ताकत नहीं होती, खुदा उनको अपनी ताकत देता है। The Lord gives power to them that have no might. और जिनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, खुदा उनको भी ताकत देता है। He increases strength. और वो जो सामर्थ होती है उसको ताकत को बढ़ाता है। So we admit our weaknesses and ask him to replace our weaknesses with his strength.
और इसीलिए हमें जो अपनी जितनी भी कमजोरियां हैं उसे अपने आप में मान लेना चाहिए और अपने खुदा से जो हमें ताकत अपनी ताकत से उसको बदल सकता है उससे मांगना चाहिए। My friends, you can be strong in any situation you face today. और मेरे प्यारे दोस्तों आप हर एक सिचुएशन में जो भी आपकी परिस्थिति क्यों ना है आप उसमें ताकतवर हो सकते हैं आज। It's because the Spirit of God is strong within you. क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जो खुदा की जो ताकत है वो बहुत ही ताकतवर है आप में। Let the weak say, I am a warrior. और जो जो शक्तिहीन है वो कहने पाए कि मैं वीर हूँ। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप इन सब वचनों के अनुसार आशीष दे। आमीन।